नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। तो दोस्तों, मैंने देखा कि मैं यदि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक एक ट्रेड को अपलोड करूँ तो ट्रेड बहुत बड़ा हो जा रहा है। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, मैं हर पार्ट को समझा नहीं पा रहा। सो दैट मैंने क्या किया, आज से एक नया सीरीज़ शुरू कर दिया। सीरीज़ तो है ही चैलेंज वाला, बट अब से ट्रेड लॉजिक सीरीज़ होगा। मतलब कि मैं जो भी ट्रेड लूँगा दिन भर में छोटे लॉस से बड़ा प्रॉफिट या फिर निकालने का जो भी डे इंड होगा, सब ट्रेड आपको सामने एक बाय स्टेप समझाऊंगा पूरा। तो आज वो पहला वीडियो होगा, चैलेंज डे 2 है आज। तो आज जैसे कि मैंने ट्रेड लिया, पहला ट्रेड था, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें टेलीग्राम में अपडेट दिया। पहला ट्रेड था LTI माइंट्री। तो LTIM में मैं चाहता हूँ, और उस ट्रेड के लॉजिक के पीछे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि मैंने कहाँ लिया, क्यों बेचा, हर वो चीज़ मैं आपको बताऊँ। पहले सबसे पहले मैं हर वो दिन मतलब हर रोज़ मैं एक ही सेटअप पे वर्क करता हूँ। सेटअप है इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग। कभी भी कोई भी स्टॉक गैप अप या गैप डाउन हो तो मैं वहाँ रेडी बैठूंगा इनसाइड कैंडल ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब इनसाइड कैंडल बनने के लिए। जैसे इनसाइड कैंडल बनेगा मैं वहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो आज फिर देखिए मेरे साथ जीरोधा ने क्या किया हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये कैंडल ऐसा नहीं था। अभी फिर आज विप्रो मेरे साथ इन्फोसिस में कल ऐसा हुआ, इन्फोसिस में, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। ये कैंडल यहाँ तक ही था अंत, उसका मैं प्रूफ दे देता हूँ। वेट, ये देखिए, ये इंसर्ट कैंडल यहाँ तक ही अंत था, पर अभी क्या दिखा रहा है आप लोग देख पा रहे, यहाँ तक आ गया। मतलब 2 दिन से उल्टा पुल्टा हो रहा है। कल भी मेरे साथ इन्फोसिस में ऐसा दिखाया था, आज इसमें LTI में अभी दिखा रहा है। ये इस तरह से गलत दिखा रहा है मेरे को बार बार। तो चलिए कोई नहीं, मैं तो सेफ हूँ, कल भी और आज भी। देखता हूँ फ्रेंड, अब मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूँ। चलिए, तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि ट्रेड कैंडल यहाँ तक था, तो ये उसका लो था, उसका लो का ब्रेकडाउन मिला और रीटेस्टिंग हुआ। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा जो स्टॉप लॉस और टारगेट जो था, वो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस ये लिया मैंने। स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही था, ठीक। और उसके बाद मेरा टारगेट की इसके नीचे था 800 के पास, यहाँ पर। चलिए मैं, हाँ, तो मेरे टारगेट से पहले मार्केट घूरता हुआ मेरे को एक सेटअप बनता हुआ देखा। पर उससे पहले मैं कुछ आपको सिखाना चाहूँगा जो मेरे साथ इमोशंस के साथ होते हैं। जब ट्रेड यहाँ से मार्केट ने इसका लो का ब्रेक डाउन किया, उसके बाद ऐसे जब मार्केट गया, जबकि मेरा स्टॉप लॉस भी यहीं पर था, बहुत बड़ा नहीं था, मैं छोटे क्वांटिटी मिला। मैंने 3 स्टॉक दिया था कि 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, क्योंकि मैं आप लोगों को छोटे क्वांटिटी में दिखाया। तो मैं क्या किया, मैंने ट्रेड देखा कि अगेन चल पड़ा, तो मैं सब चीज़ टेलीग्राम में फ्री में अपडेट दिया। चलने के बाद यहाँ पर मैंने देखा इस कैंडल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की, एक शेयर को सोल्ड कर दिया, एंड 11 शेयर को यहाँ पर सोल्ड कर दिया। अगेन जो बचा कुचा था इस कैंडल पे मैंने सोल्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को एक सेटअप दिख रहा है, ये देखिए कप विथ हैंडल दिख रहा है, उसका ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली एग्जिट किया। क्यों? क्योंकि मेरे को एक और सेटअप दिख रहा है, सेटअप दिख रहा है। और चार्ट नेचर क्या बोल रहा है कि यहाँ से मार्केट में डाउनफॉल आया, तो यहाँ तो साइडवेज या तो रिवर्सल, तो रिवर्सल के लिए कप विथ हैंडल लीगल तरीके से लागू भी होता है और बनता हुआ दिखा। सो दैट मैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा तो नहीं बना, क्योंकि मैंने छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लिया होता। मैं जैसा भी बोला ना आप लोगों को, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक वही काम कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ मेरा पोजीशन में। ये देखिए LTI माइंट्री मैंने 87 रुपीज़ का प्रॉफिट का बुक किया। ओके, पहला ट्रेड समझ लिया। अब दूसरा अनंतराज भी समझेंगे, दूसरा ट्रेड, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस लूँगा, मैं बोला ना 100 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको प्रॉफिट निकालना सिखाऊंगा। तो पहले मैं अब अनंतराज में जाऊँ, आपको समझाऊँ। अनंतराज, ये आ गया अनंतराज। चलिए इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, मॉर्निंग में भी, इसमें भी देखिए मैंने यहाँ पर भी इनसेट कैंडल को देखा। ओके, मैं गैप अप ओपन हुआ, मेरे स्कैनर ने मेरे को दिया ट्रेड में गैप अप वाला स्टॉक। मैंने इसको अपने मॉनिटर में यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसी कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल में रीटेस्टिंग में मैंने यहाँ पर लिया, और इतना बड़ा का स्टॉप लॉस मैंने दिया, और 12 शेयर मैंने बाई किए एक बार में। और मैं टारगेट था 1:2 यहाँ तक का, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं उसके बाद देखा कि मेरा ट्रेड चलते अच्छा खासा चला। उसके बाद अचानक से ये आया, तो मैं ये भी बोला कि ये रीटेस्टिंग, इसमें कोई भी डरने की बात नहीं, मैं अपने आप में बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर गया। उसके बाद देखा कि ये कैंडल एक अच्छा खासा स्पाइक दिया था, मैंने यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर दी। बट उससे पहले मैंने क्या किया,
मैं आपको ये बता दूं, मैंने यहाँ तो कुछ क्वांटिटी बुक कर ली, उसके बाद ये अच्छा खासा स्पाइक आया, तो इस स्पाइक में मैंने क्या किया, कोई क्वांटिटी को नहीं एग्जिट किया, बट मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट दिया कि भाई अच्छा खासा स्पाइक आया, बुक करना चाहते हो कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर अगर मार्केट ऐसे नीचे आके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देती हुई एकदम नीचे आई, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ आ गया, कोई गम नहीं था, लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट कितना 30-40 रुपये, क्योंकि 100 रुपये रिस्क लिया, आप लोगों को बता ही रहा हूँ। छोटा रिस्क लेंगे तो छोटा ही तो प्रॉफिट बनेगा भाई, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट से बना के आपको दिखाना है बड़ा प्रॉफिट। देखिए बड़ा प्रॉफिट तो मैं आपके सामने कर दूँगा, एक बार कमेंट किया तो एक बार मैं बड़ी क्वांटिटी ऐड करके दिखा दूँगा, ट्रेड करके लाइव दिखा दूँगा बहुत बड़ा, बट आप क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप लोग बावला हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। छोटा प्रॉफिट करना सीखो, फिर बड़ा प्रॉफिट। तो उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर एक टॉप, एक और टॉप, डबल टॉप, दोनों टॉप में एक पिन मारे विद वॉल्यूम के साथ, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम भी है। तो मैंने देखा इसका ब्रेक डाउन भी हो गया एक ट्रेंड लाइन का, तो मैं बोला कि भाई इतना अच्छा एक सेटअप बना इंसर्ट कर लो, उसमें कहीं रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है डबल टॉप, तो मैं एग्जिट कर ही जाता हूँ। तो मैंने इसी कैंडल में पूरा फुल क्वांटिटी, मैंने जो भी बचा 12 शेयर से 6 शेयर, तो यहाँ मैंने निकाल दिया, 6 शेयर यहाँ निकाल दिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर टाइम पास करते रहते ऊपर की तरफ जा रहे, तो कोई बात नहीं, इतना कौन होल्ड करता है, बहुत ही टाइम हो गया। टाइम आप लोग देखो एक बार होल्डिंग करें, फिर भी होल्ड करना चाहिए, बट बात है कि मार्केट ने मेरे को जो सेटअप्स के ऊपर अकाउंट सेटअप्स दे दिए रिवर्सल, तो मेरे को एग्जिट करना ही चाहिए। हो गया दूसरा शेयर। अब मैं तीसरा आपको दिखा दूँ, प्रीमिक्स प्लान के जो था, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम में फ्री में अपडेट देता हूँ फ्रेंड, वो मैं दिखा देता हूँ। तो फिर ऐसे देखते देखते मेरा प्रॉफिट ये देख लीजिए। उसके बाद आगे ये हो गया अनंतराज में मैंने 58 रुपये बुक किया। ओके, अब हो गया लास्ट ये प्री। चलिए इस कंपनी में देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। पहले इसके चार्ट को ओपन करते हैं। ओके, ये आया, इसके चार्ट को मैं ओपन करूंगा तो आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। हुआ क्या, इस ट्रेड में बहुत ही अच्छा चल रहा था, ये ट्रेड बहुत ही अच्छा चल रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। बट एक रिस्क था यहाँ पर, मैंने खुद मॉर्निंग में ट्रेड लेते समय अपडेट दे दी। एक तो रिस्क है, क्या रिस्क है मैं वो आपको भी समझा दूँ। क्या ऐसा रिस्क है जो हर समय आपको सताएगा इस ट्रेडिंग करियर में, एवरी टाइम इस चीज़ को याद रखिए। मैंने अपने स्क्रीन पर एक लेवल और ड्रॉ कर रखा था, ये जो है ना, ये डे का लो है भाई साहब। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होता है, डे का लो और डे का हाई, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन सेलर होते हैं ना, सेलर वो सारे स्टॉप लॉस यहीं पर लगा के रखते हैं, सो दैट यहाँ से मार्केट मोमेंटम नहीं आता। बट मैंने इंसर्ट कैंडल पर ट्रेड लिया। अपना इंसर्ट कैंडल देखिए, यहाँ पर इंसर्ट कैंडल मतलब मदर कैंडल, बेबी 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 बेबी, देन ब्रेकडाउन और रीटेस्टिंग। मैंने रीटेस्टिंग मतलब इसी कैंडल पर ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद देखिए प्रॉफिट भी हुआ फ्रेंड। उसके बाद क्या होना, ऐसे अचानक से ऊपर भी जाता है तो आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि ये एक रीटेस्टमेंट होता है। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा चला, उसके बाद अचानक मैंने बोला कि मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ है, उसको ट्रेल करके यहाँ ले देता हूँ इसके हाई के ऊपर, क्योंकि मार्केट चल पड़ा, अब नेक्स्ट मूव की तरफ चल पड़ा। मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर लूँ। यही होता है रूल्स ट्रेडिंग का, अपने स्टॉप लॉस को छोटा करते चलो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, उसके यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस था उसको मैंने यहाँ पर लिया है। अचानक देखो 1:2 का ट्रेड था, बहुत ही सिंपल सा ट्रेड था, बहुत ही छोटा टारगेट था देखा जाए, बट मिला नहीं मेरे को। मेरा 1:2 यहाँ से देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, तो मेरा 1:2 यहाँ से बनता है यहाँ तक का। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा कि थोड़ा सा मार्केट में अच्छा सा मोमेंटम आया यहाँ तक का, बट बात है कि यहाँ पर एक चीज़ और था, ये डे का लो था, सो दैट यहाँ पर मैंने अपने स्टॉप लॉस की यहाँ ट्रेल कर लिया। अचानक से ऐसा कैंडल बना, बस मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। मतलब मैंने तीनों ट्रेड में जो भी लिया उसमें से कुछ हिस्सा ये लेकर चला गया मेरे से। तो इस ट्रेड में कितना मैंने लॉस किया वो भी देख लीजिए, वो भी दिखा देता हूँ। तो इस ट्रेड में मैंने 35 रुपये लॉस किया, मतलब यदि लॉस ना करता मेरे को 150 रुपये करीब प्रॉफिट हो जाता, बट लॉस किया, सो दैट आज भी वहीं पर आ गया। बट कल मैंने 150 रुपये से ऊपर का निकाल के आप लोगों को दिखाया। तो फिर कैसा लगा ये लॉजिक, मैंने जो भी बताया, क्यों ट्रेड लिया क्यों नहीं, और कितना बना कितना नहीं, छोटे प्रॉफिट से सॉरी दोस्तों, छोटे स्मॉल कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट, या फिर बड़ा जो भी 1:2 निकाल के दिखाने का आप लोगों को डे 2 था आज मैंने जो निकाल के दिखा। तो फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक इतना, गुड बाय, गुड लक।